आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 को। ये बहुत ही इजी प्रश्नावली है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के भी से, आपके नॉलेज के पर्पज से। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारा ध्यान हटा करके, जहाँ जहाँ आप लोग ध्यान लगा रहे हो ना आजकल, तो वहाँ से ध्यान हटा करके इस वीडियो पर रखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वर्ग और वर्गमूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या आप लोग सब जगह से ध्यान हटा दिए? ऐसा तो नहीं ना क्लासमेट पर ध्यान है, नहीं, बिल्कुल नहीं वहाँ रखना है, बिल्कुल अपना वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्नावली 5.1 है और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। देखो इक्वेशन थोड़ा डीपली है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और समझिएगा आप लोग कैसे बनने वाला, बहुत इजी है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न है, ये है 81 में बताना है, ठीक है। तो देखो इसको हल करना ना बहुत इजी हो जाता है। कैसे? देखो एक क्वेश्चन बनाएंगे, आप आराम से बना दोगे। बस आप एक क्वेश्चन में ध्यान देना। पहले लिखेंगे कि 81 में इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 1 है। इकाई का स्थान पर क्या है? 1 है। देखो इधर से गिनते हैं ना, इकाई दहाई, तो इकाई का स्थान पर क्या है? 81 में इकाई का स्थान पर क्या है? 1 है। ये तो सबको पता है, इकाई दहाई सबको आता होगा। तो 81 में इकाई का स्थान पर क्या है? 1 है। और 1 का वर्ग, मान लो यदि हम 1 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है? उसका स्क्वायर 2 बार, ठीक है। तो 1 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। वर्ग पता है ना, वर्ग मान लो किसी का भी वर्ग पूछा जाएगा तो उसको क्या करना होता है? उसका ऐसे करते पावर में 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। तो हमने अभी तक क्या किया, हमें 81 का बोला है कि इकाई का अंक पर क्या होगा उसको बताना है। तो हमने क्या लिया कि 81 में इकाई का स्थान पर क्या है, तो क्या है? 1 है, हमने 1 लिया। अब जो आता है ना, जो इकाई का स्थान पर जो आ रहा है उसका क्या कर देंगे? हम वर्ग कर देंगे। 1 है, 1 का हमने वर्ग किया तो क्या आया? 1 आया। तो जैसे ही हमारा 1 आया, समझ जाओ कि 81 के जब इसको वर्ग करेंगे तो उसके स्थान पर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः 81 के वर्ग में 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। तो देखो इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं, आपको दोनों तरीका बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला तरीका, जैसा ही पूछा हमारा कि 81 का वर्ग के स्थान पर क्या होगा, तो 81 का स्क्वायर कर देंगे। 81 इंटू 81, जो इसको गुना करके लिखेंगे वो आंसर हो जाएगा, और जो इकाई का स्थान पर आएगा उसको लिख देंगे। लेकिन कितना भी बड़ा हो, मान लो 81 है तो छोटा है तो जल्दी कर दोगे, लेकिन मान लो कि यदि ऐसा क्वेश्चन कर देगा तो इसका वर्क करते करते तो सुबह हो जाएगा, देर लगेगा ना। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक नहीं है, ऐसा ही आपको 8 क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे कि पहले हम देखेंगे कि इसका इकाई स्थान पर क्या है, इस इकाई का स्थान को लेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। इसका जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा? 49, यानी इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। हम पूरे इतना बड़े डिजिट को इतना शॉर्ट में बना दिए। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन किया जाएगा। समझ में आया बात है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका दूसरा देखो, दूसरा है 272। अब इसका बताना है तो कैसे करेंगे? ऐसे ही पहले लिखेंगे कि 272 में इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है, तो लिखेंगे 2 है, ठीक है। और जैसे 2 आया
अब क्या करेंगे, दो का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दो का वर्ग। दो का जब वर्ग करेंगे, दो के पावर दो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर में जो आया है दो का वर्ग 4 आया है। ठीक है, तो हम समझ गए कि जो 4 है इसके क्या इकाई के स्थान पर आएगा जब इसको वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक क्या है, 4 होगा, है नहीं होगा, लिखेंगे 4 होगा। ठीक है, समझ में आया सबको। तीसरा देखो, तीसरा है 799। अब 799 में देखो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि 799 में इकाई के 799 में इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है, 9 है लिख लेंगे। अब इस 9 का क्या करेंगे, वर्ग, और 9 का वर्ग, 9 का वर्ग करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 81 हो जाएगा। क्या होगा, 81। अब जैसे 81 है ना, इसके इकाई के स्थान पर क्या आया है, 1 आया है, तो समझ जाओ कि इसके भी इकाई स्थान पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखो कितना भी बड़ा नंबर है ना, हम लोग बता सकते हैं। तो लिखेंगे अतः 799 के वर्ग में इकाई का, क्लीन दिख रहा है ना, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, चौथा देखो, चौथा क्या है, ये आपका 3853। इतना बड़ा नंबर है, देखो हम लोग बहुत जल्द बना लेंगे, जैसा हमने आपको बताया ना वैसे ही इसको भी बनाएंगे। लिखेंगे 3853 में इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, 3 है। ठीक है, और इस 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। तो समझ जाओ कि इसके भी इकाई के स्थान पर क्या होगा, 9 ही होगा। तो लिखेंगे अतः 3853 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ये आपका आंसर। पांचवा देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर। अब 5 नंबर देखो, सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, भले ही थोड़ा देर लग जाए। 1 2 3 4। ठीक है, या अब एक क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि 1234 में इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर क्या है, ये 4 है, 4 है। ठीक है, और 4 का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, 16 होगा। तो जो 6 है ना इकाई के स्थान पर है, तो समझ जाओ कि इसका भी जब वर्ग किया जाएगा तो इकाई के स्थान पर 6 ही होगा। तो लिख देंगे अतः 1234 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब हम एक बात बोलें,
अब जो हम क्वेश्चन में बार बार एक ही बात लिख रहे हैं उसको लिखने में टाइम लग रहा है ना। आप लोग भी शायद बोर फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको डायरेक्ट अब बनाते हैं। आप लोग समझ तो गए हैं कैसे लिखना है, आप लोग लिखिएगा। अब हमको क्या है ना, पढ़ाने में वीडियो देखने में आप लोग का भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा, ठीक है। क्योंकि कहीं बात बार बार लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं। अब आप लोग समझेंगे तो हम जैसे करते हैं ना वैसे ही कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। आपको नोट्स में बनाना होगा तो ऐसे लिख करके बनाइएगा। ऐसे आप लोग रफ पेज में बनाते होंगे जैसे हम बना रहे हैं ना, वैसे ही बनाइएगा। 26 3 8 7 अब इसका बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको बनाना है ना तो हम आराम से पहले देखेंगे, या चलो हम ऐसे ही बना देते हैं, नहीं तो आप लोग भी कहोगे सर क्यों ऐसा किया आपने, और 4 क्वेश्चन है, देर थोड़ी लगेगा। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, बना देते हैं ऐसे लिख करके, ठीक है। लिखेंगे 26 38 7 में इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है, लिखेंगे 7 है, ठीक है। और 7 का वर्ग क्या होगा, 49 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49। अब देखो तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है, तो समझ जाओ कि इसके भी इकाई के स्थान पर 9 ही होगा। तो लिखेंगे अतः 26 38 7 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। 6 हो गया। अब 7 देखते हैं। 7 क्या है, 52 698, ठीक है। देखो कितना बड़ा बड़ा नंबर को हम लोग जल्दी बता दे रहे हैं ना, तो ध्यान से करोगे तो होगा। में इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान पर क्या है, 8 है ना, 8 है। और 8 का वर्ग क्या होगा, 64 ना, 64, ठीक है। तो देखो देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या आया है, 4 आया है, तो लिखेंगे अतः 52 698 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, आंसर, ठीक है। अगला देखो 8 नंबर है कि 9 9 8 8 0, ठीक है। अब इसमें देखो तो 9 9 8 8 0 में इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है ना, तो लिखेंगे 0 है, ठीक है। और 0 का वर्ग क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का वर्ग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो समझ जाओ कि इसके इकाई स्थान पर भी क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे अतः 9 9 8 8 0 के वर्ग में इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। समझ में आया बातें। अब चलो 8 के बाद 9 देखो क्या है, आपके बुक में देखो 12 7 9 6 है, ठीक है। इसको भी पहले करेंगे 12 7 9 6 में इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, लिखेंगे 6 है। और
6 का वर्ग, 6 का वर्ग क्या होगा? 6 के 36। तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 6 लिखेंगे। अतः 12 7 9 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। 9 था ना, अब 10 देखेंगे। 10 नंबर क्या है? 5 5 5 5 5। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो लिखेंगे 5 5 5 5 5 में इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, 5 है। और 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 5 5 5 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्या बोला है? ध्यान देना, इक्वेशन को घबराने से नहीं बनता है। ठीक है, देखो दूसरा बोला है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखो ये बोल रहा है कि ये जो नीचे दिया गया है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बोला। बोला है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। मतलब आपको जो नहीं होगा उसका कारण बताना है। तो देखो सिंपल बात है, कौन आपको बता देते हैं, आपको देखते ही बता सकते हो। एक याद रखिएगा थ्योरी। ठीक है, कोई भी संख्या दिया हो आपका और उसको बताना होगा कि कौन हमारा पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप बहुत जल्द बता सकते हो। पता है क्या, कैसे बताओगे? तो एक थ्योरी याद रखिएगा जो कि यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो पेन चल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ये चलेगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि हम क्या ही बताएं। ओके, हम जानते हैं कि सारे ऐसा क्वेश्चन में यूज होगा। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक, यदि 0 1 4 5 6 और 9 से शुरू हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। क्या होती है? पूर्ण वर्ग होती है। आप इसे याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 4 5 6 और 9 से शुरुआत करेगी तो समझ जाना कि ये पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो इसी फार्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। आपको इसको पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बता सकते हो, क्योंकि आपको बताना ही ऐसे ही। ठीक है, पहला है कि 10 57। अब बताओ ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे बताओगे? इसके इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 7।
जब 7 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। वहीं तो बोला है कि आपका कारण भी देना है, तो पहले तो बोलेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 7 से शुरू है, ठीक है। बस एक कारण आपको दे देना है सारे क्वेश्चन में, ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे। दूसरा देखो, दूसरा है आपका 24,453, 23 है, 23,453 ये है, ठीक है। तो देखो तो इसके भी इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, तो फिर ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कारण क्या है कि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना? समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि एक थ्योरी ही लिख दिए तो आपको समझ में क्यों नहीं आएगा। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ अंक छूट गया है, इकाई का अंक क्या है, 3 है ना, 3 से शुरू है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, 7, 9, 2, 8 है, ठीक है। इसमें भी वही काम बोलेंगे, 8 है ना, इसके अंत में इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है। तो देखो तो 8 रहता है तो होता है क्या, 8 भी रहता है तो नहीं होता है। ये भी क्या बोलेंगे, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 8 से शुरू है, ठीक है, समझ गए। चलो 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या है, किताब में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 है, 2, 3, 4, 5, 6 2 है। तो अंत में 2 आ गया, तो 2 रहता है तो होता है क्या, 2 भी नहीं रहता है। देखो 2 होता तो हमारा 2 क्या बोलते हैं, 2 रहता है अंत में, तो वो भी क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं ही होता है। तो क्या लिखेंगे, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे कि यह, एक ही बात बार बार लिखने का मन नहीं करता है, बट कोई नहीं, हम लिखेंगे, ठीक है। यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 2 से शुरू है, 2 से शुरू है, ठीक है। अगला 5 नंबर देखो, कोई तो हो जा, अभी तक एक भी नहीं हुआ। 5वां क्या है, 6, 4, 000, ठीक है। तो देखो 0 रहता है तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को पहली बार अभी तक मिला। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, अब दूसरा पेज लाते हैं, ठीक है। ये देखो अभी और इसमें बाकी है, प्रश्न संख्या 2 में 5वां के बाद 6वां देखो, 6वां है 8, 9, 7, 2, 2, ठीक है। तो देखो तो 2 भी रहता है तो नहीं होता है, तो बोलेंगे
यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक पर 2 है। ठीक है, बस ये शर्त लिख देना है, बाकी आपका काम हो गया। 7वां देखो, 7वां पर क्या है, 222 पर 3 जीरो है, तो जीरो रहता है तो हो जाती है, तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इकाई के स्थान, चाहे अंक लिखो, स्थान पर क्या है, 0 है। ठीक है, अब एक लास्ट है 8वां, वो क्या है, 50 50 50। ठीक है, ये देखो अंत में 0 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या है, 0 यानी 0 है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कौन पूर्ण वर्ग है कौन नहीं है, बताने के लिए याद रखिएगा जिसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहे, समझ जाओ कि वो पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया ना, कभी नहीं भूलोगे ना। चलो बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तीसरा जो है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, अब ये बताना है। अब विषम कैसे बता सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, ये भी आपका प्रश्न संख्या 1 के जैसा ही बनता है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत कम प्रश्न है, चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 431 में इकाई का अंक चेक करेंगे। ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है ना, तो लिखेंगे 1 है। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, और 1 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखो 1 आया ना, तो 1 क्या है, विषम संख्या है। तो देखो जिसके अंत में विषम संख्या लगा हो, एब्सोल्युटली वो क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। ठीक है, तो फिर बोलेंगे अतः 431 का वर्ग विषम होगा। 431 का वर्ग क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, अगला देखो, इसका दूसरा है 28 26। अब इसको चेक करते हैं, तो पहले तो देखेंगे कि लिखेंगे कि 28 26 में इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान क्या है, 6 है ना, लिखेंगे 6 है। और 6 का वर्ग क्या होगा, 6 का जब वर्ग करेंगे तो 36 होगा। तो 36 क्या है, ये 6 हमारा पूर्ण संख्या है, तो क्या बोलेंगे सम संख्या है ना, तो बोलेंगे अतः, किसी पेन से सम संख्या आ गया, तो बोलेंगे अतः जो हमारा 28 26 है का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, विषम नहीं होगा, वर्ग विषम नहीं होगा। विषम नहीं होगा तो क्या होगा, सम होगा। आप ये भी लिख सकते थे कि इतना का वर्ग सम होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ विषम का बात किया था, हमने बोल दिया कि विषम नहीं होगा। जब विषम आएगा तो विषम होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देखो 7 7 7 9 है। ठीक है, लिखेंगे 7 7 9 में इकाई के
स्थान क्या है? 9 है, 9 है। और 9 का वर्ग क्या होगा? 81 होगा। और एक क्या है? विषम है, तो बोलेंगे अतः 7779 का वर्ग विषम नहीं होगा। नहीं, विषम होगा, एक आ गया ना, विषम होगा। ठीक है। चौथा देखो, 4 नंबर, 4 नंबर है 82,004। ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 82,004 में इकाई के अंक, इकाई के अंक या स्थान लिख लो। स्थान क्या है? 4 है। ठीक है। और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा? 16। 6 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं, सम संख्या है, तो फिर ये विषम नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे अतः 82,004 का वर्ग विषम नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। आई होप कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसका 4 देखो, 4 क्या है? लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है। ये बोला है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अवलोकन का मतलब होता है इसको देखो और उसी के जैसा इसको करना है, अलग कुछ नहीं करना। ठीक है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 11 का स्क्वायर किया गया तो 121 हुआ है। जब 101 का स्क्वायर किया गया है तो 10, 20, 1 आया है। और जब 1001 का किया गया है तो पहले 100, फिर 200, उसके बाद 1 आया है। ठीक है। और वैसे ही इसको करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, अंत में भी 1 ही आएगा, शुरू में भी 1 ही आएगा, बस 0 का फर्क है। ठीक है। तो जब यहाँ पर 1 0 था तो यहाँ 1 0 आया, जब 2 0 तो 2 0, जब यहाँ पर देखो तो 4 0 है तो 4 0 तो होगा ही, 4 0 दे दिए। अब देखो 2, जब 0 1 था तो यहाँ 2 के बाद 1 ही 0 हुआ था, जब 0 2 हुआ तो 2 के बाद कितना 0? 2 0, तो यहाँ 4 है तो कितना होगा? 4 होगा। और उसके बाद लास्ट में 1 तो है ही, तो 1 हो जाएगा। तो अलग से आपको वर्ग भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और डायरेक्ट हम लोग आंसर भी कर दिए। अब यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6 है तो कितना होगा? पहले तो 1 होगा और यहाँ पर 6 0 होगा, 4 5 6, बीच में 2 है तो 2 होगा। उसके बाद फिर कितना? 4 था तो 4, 6 तो 6, 3 4 5 6, लास्ट में 1 है तो 1। देखो बिना कुछ किए ही हम लोगों ने बना दिया। इसको देखना है ऊपर कैसे किया गया, उसके बाद उसी के आधार पर इसको भी कर देना होता है सब प्रश्न। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 5वां प्रश्न। देखो 5वां क्या है, ध्यान देना, ये भी वैसा ही है। ये क्या बोला है? निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। 11 का 121, इसका इतना दिया है। अब इसका देखो, जब 101 था तो 10 20 1 हुआ है। जब यहाँ देखो 10 10 1 का स्क्वायर है, मतलब इस तरह का है, तो 10 20 30 करके ऐसे गया है। ठीक है। जब यहीं अब 2 10 था, अब यहाँ 3 10 हो गया, तो 3 10 हो गया तो क्या होगा? 10 20 30 ऐसे ही, फिर 40, ऐसे ही क्या होगा? 40 तक जाएगा। समझ रहे हो बात को? जब यहाँ पर 10 10 था तो 10 20 30 तक गया है, और फिर 20 से शुरू हो गया है। यहाँ भी जब 3 गो है तो कहाँ तक जाएगा? 40 तक जाएगा। देखो 10 20 30 40, 30 के बाद 20 से शुरू है ना, 40 के बाद क्या आएगा? 30 20, यही तो आया होगा। 30 के बाद 20 और उसके बाद फिर क्या आया होगा? 1 आया होगा, क्योंकि 20 के बाद 1 होना चाहिए। तो इसके आधार पर ही करना है, अलग से कुछ नहीं करने का। ठीक है। अब यहाँ देखो 10 20 30 40 50 तक गया है, यानी जब 3 10 था तो 40 तक, जब 50 तक जाएगा तो कितना? 4 10 हो जाएगा, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर 1 स्क्वायर कर देंगे। अब इसको करोगे तो ये होगा। तो जो ऊपर जैसे किया गया वैसे ही इसको भी करना होता है, अलग से कुछ माइंड लगाना ही नहीं है, बस आपका थोड़ा सा ऊपर देखना है कैसे क्या किया गया, उसके बाद कर देना है। ये बहुत ईजी होता है। जिनको दिक्कत होगा ना मेरे से ज़रूर बताना। ठीक है।
चलो 5वां भी हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर तो और मज़ा आएगा प्रश्न में। देखो हमें 6 नंबर में बहुत मज़ा आएगा। देखो क्या बोला है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। एक तरफ से रीजनिंग है, ठीक है ना। क्या है, पहले लिखा गया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब आपसे यहाँ बोला गया कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट 21 का स्क्वायर। अब आप बताओ क्या होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ 21 का स्क्वायर है ना, 21 से पहले क्या होगा 20। क्यों? क्योंकि देखो 13 से पहले 12, 7 से पहले 6, 3 से पहले 2, तो यहाँ भी तो वही काम हुआ होगा, क्योंकि 21 से पहले क्या होगा 20 हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर, अब यहाँ डॉट डॉट कर दिया, बाकी तो हमारा जैसे चल रहा था वैसे ही भी चला है। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें कैसे ये सब आया है, तभी तो यहाँ वही काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो भी चीज़ आया है चेक करेंगे। यहाँ चेक करेंगे 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 आएगा, 4 को 5 से करेंगे देखो 20 होगा। और जब 5 को अब किससे करेंगे 6 से, तो अपने आप 36 आ जाएगा, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो सही से मिलाओगे तो अपने आप पता चल जाता है। सब रीजनिंग है या बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब इसको देखो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट दोनों जगह है, तो इतना तो आपको पता है ना कि इन दोनों का गुना करने के बाद ये वाला चीज़ आ रहा था। तो यहाँ भी 6 का और 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 6 और 7 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, ये चीज़ आ गया। अब देखो 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, तो 42 के बाद 43, दोनों हो गया। तो सही से करो और मस्ती करके बना डालो, ठीक है। आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जिनको क्लास 8 की पूरी मैथ पढ़नी है मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। 8383896119 पर कॉल करके सर से ज़रूर बात करें। इसमें क्या होगा, पूरा फुल कोर्स होगा, नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास रहता है वो भी आपको चलेगा, लाइव क्लास भी चलेगी। जिनको ज्वाइन करना है जल्द जल्द इसमें ज्वाइन करके कॉल करके सर से बात करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू सो मच।